आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस है और आज हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजभाषा विभाग शनिवार और रविवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। अमित शाह ने चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ भी किया। गृह मंत्री ने राजभाषा हीरक जयंती के अवसर पर विशेष रूप से तैयार किए गए राजभाषा भारती पत्रिका के हीरक जयंती विशेषांक का लोकार्पण किया। अमित शाह ने हीरक जयंती को यादगार बनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के का लोकार्पण भी किया। गृह मंत्री ने राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर गृह एवं सहकारिता मंत्री ने भारतीय भाषा अनुभाग का भी शुभारंभ किया। कई सारे लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि हिंदी का स्थानीय भाषाओं के साथ स्पर्धा है। मैं आज इस मंच से बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं का कभी स्पर्धा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है। इसमें स्पर्धा होने का सवाल ही नहीं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों से विश्व को हिंदी में संबोधित कर हिंदी के प्रति स्वीकार्यता बढ़ाई है। मोदी जी ने दुनिया के बड़े से बड़े मंच पर विश्वास के साथ और गौरव के साथ पूरी दुनिया को हिंदी में संबोधित कर हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाने का काम। जब अटल जी ने यूएन के जनरल असेंबली को हिंदी में संबोधित किया, तब दुनिया अचंभित रह गई थी। आज मैं हिंदी प्रेमियों को बताना चाहता हूं कि आज हम यूएन की लैंग्वेज बन चुके हैं और 10 से अधिक देशों की द्वितीय भाषा भी हम बन चुके। हिंदी अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। साथ ही उन्होंने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी को पूरे देश की भाषा के साथ साथ विश्व की भाषा बनाने पर जोर दिया। सरकार व समाज के सम्मिलित प्रयासों से हिंदी लगातार जनोन्मुखी हो रही है। हालांकि इस दिशा में अभी और प्रयास शेष हैं, जो समाज की लंबी साधना से ही संभव होंगे। हमें हिंदी को सरकार की भाषा बनाने के साथ साथ संसार की भाषा बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। अतः आइए हम इस हिंदी दिवस की हीरक जयंती के अवसर पर यह दृढ़ संकल्प लें कि हम हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ावा देंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, हिंदी दिवस के अवसर पर देश और विदेशों में रहने वाले सभी हिंदी प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दे रहे सभी प्रतिष्ठित गणमान्य और भाषाविदों का विशेष धन्यवाद। आइए हम विश्व पटल पर हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देने का संकल्प लें। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसमें विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और पहचान में इसके योगदान का सम्मान किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।